तो एक हिंदू नहीं 100 हिंदू एक साथ बोलेंगे और घर से निकाल कर मारो। हो गया सब, जो होगा देखा जाएगा। 8 महीने 4 महीने जेल काट के आ जाओ, जमानत में बाहर आ जाओ, क्या दिक्कत है? अगर एक बार ये पुलिस वाले और ये प्रशासन और ये नेता हट जाए, स्वामी जी, मैं परशुराम के वंश में पैदा हुआ हूं, अकेला मेरे बच्चे यहाँ बैठे हुए जिनके बूते पे मैं कह रहा हूं, एक भी भाषण देने वाला जीवित नहीं बचेगा। अब कहां हैं वो लोग जिन लोगों ने मुफ्ती सलमान नज़ीर साहब पर FIR कराई थी, मुफ्ती सलमान नज़ीर साहब को जेल भेजा था, मुफ्ती सलमान नज़ीर साहब पर पासा एक्ट लगवाया था? कहां हैं वो लोग? किस बिल में घुस गए हैं? अब दिखाई नहीं देता, अब नजर नहीं आता, अब दिखाई नहीं देता। मुसलमान को खुल्लम खुल्ला गालियां दी जा रही हैं, मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला घर में घुसकर मारने की धमकियां दी जा रही हैं हर तरफ से। मैं नाजरीन आपको 2 वीडियो दिखाने वाला हूं। दोनों वीडियो में देखिए, 2 बाबा हैं, दोनों बाबा किस तरीके से खुल्लम खुल्ला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। एक यति नरसिंह आनंद स्वामी हैं, वो भी स्वामी हैं, और एक ये भी बाबा हैं जो अभी आपने थोड़ी सी झलक देखी। पूरी दोनों की वीडियो में दिखाने वाला हूं नाजरीन। लेकिन सवाल मेरा वही है कि अब वो लोग हैं कहां जिन लोगों ने मुफ्ती सलमान नज़ीर साहब पर FIR कराई थी, जेल भेजा था, पासा एक्ट लगवाया था? वो किस बिल में जाकर घुस गए हैं? उनको नजर नहीं आता, उनको दिखाई नहीं देता। ये क्या हेड स्पीच नहीं है जो मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला धमकियां दी जा रही हैं, मुसलमानों को मारने की काटने की बात की जा रही है, मुसलमानों को घर में घुसकर मारने की बात की जा रही है? और कौन कर रहा है? कोई आम इंसान नहीं कर रहा है, और प्रशासन के मौजूदगी में ये बातें की जा रही हैं, ये बातें प्रशासन के मौजूदगी में। लेकिन इन लोगों पर कोई FIR नहीं हो रही है, इन लोगों पर पुलिस कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? सवाल मेरा यही है कि वो लोग कहाँ हैं और क्यों पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही है। नाजरीन वीडियो पर बने रहिएगा। एक गुजारिश आपसे कर रहा हूं कि आप हजरात अगर हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और अगर पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मुफ्ती सलमान नज़ीर साहब का कसूर क्या था? मुफ्ती सलमान नज़ीर साहब का जुर्म क्या था? सिर्फ एक शेर बोला था कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है, फिर हमारा दौर आएगा। इस शेर को हेट स्पीच कहकर आप पर FIR की जाती है। एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3 जगह FIR होती है, पासा एक्ट लगाया जाता है, आपको जेल भेज दिया जाता है। नाजरीन ये तमाम चीजें आपसे पोशीदा नहीं हैं, लेकिन अब ये खुल्लम खुल्ला दोनों बाबा मुसलमानों को धमकियां दे रहे हैं, मुसलमानों को मारने की काटने की बात कर रहे हैं। आइए पहले इन दोनों वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद में चंद जुमले में आपसे अर्ज करूंगा, वो भी सुनते जाइएगा। आइए देख लेते हैं ये दोनों बाबा क्या बोलते हैं। अगर पुलिस बीच से हट जाए तो ये 15 मिनट का टाइम मांगने वाला बचेगा नहीं जीवित। अपना परिवार केवल सनातन पर मिटने के लिए छोड़ा था, आज भी मुझे अपने परिवार का इतना मोह है, समझ में आपको बता नहीं सकता। मैं अपने आप को सन्यासी नहीं मानता। जूना अखाड़े के हमारे संरक्षक, हमारे गुरु स्वामी हरिगिरी जी महाराज ने हमें महामंडलेश्वर बनाया। ये मां की और महादेव की कृपा मुझ पर और स्वामी जी की कृपा मुझ पर मैं अपने आप को सन्यासी नहीं मानता। परशुराम की वंशावली में मेरा जन्म हुआ। अगर एक बार ये पुलिस वाले और ये प्रशासन और ये नेता हट जाए, स्वामी जी, मैं परशुराम के वंश में पैदा हुआ हूं, अकेला मेरे बच्चे यहाँ बैठे हुए जिनके बूते पे मैं कह रहा हूं, एक भी भाषण देने वाला जीवित नहीं बचेगा। आज भी मेरे और इनके बीच में सुप्रीम कोर्ट खड़ा हुआ है, हाई कोर्ट खड़ा हुआ है, ये पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है इनके और मेरे बीच में, और ये मरवा रहे मेरे लोगों को। मेरे लोगों की हत्या हमारे, ये क्या करते हैं, हमारे हाथ बांध देते हैं, इनके हाथ खुले छोड़ देते हैं। ये केवल बीच से हट जाए। और महाराज किसे आपको लगता हो, दुबई में बैठा हुआ डी कंपनी वाला कुत्ता हो या कोई भी टारगेट मुझे तो पहले 100 टारगेट मेरे अकेले के लिए, और मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मां और महादेव की कृपा है, नरसिंहानंद को झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं इन्हें सबको देख लूं, लेकिन मैं हिंदू पे हथियार नहीं उठाऊंगा।
जब तक बहुत, मैंने आज मां से पहली बार अपने जीवन में कहा कि इनका सर्वनाश हो। जब मैं यज्ञ कर रहा था, इतनी घृणा मुझे इन अधिकारियों से हुई। मैं हमेशा इन अधिकारियों को अपना बेटा, अपना भाई मानता था, लेकिन जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर धर्म संसद को रोका और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम बस रिकॉर्ड करना, तो मुझे इनसे इतनी घृणा हुई महाराज। मेरे मन में आया, मैंने मां से कहा, मां, जिन पुलिस वालों ने, जिन अधिकारियों ने चूना अखाड़े के मुख्यालय में विश्व धर्म संसद को रोका, इनका सर्वनाश कर, इनका सर्वनाश कर। भारती की सब अपने अपने घरों में हथियार रखेंगे। हमारी सनातन पद्धति में जो हथियार होते हैं, हमारे पूजा योग्य जो हथियार होते हैं, तलवार, भाला, और कौन कलेक्टर ऐसा है जो उसकी परमिशन नहीं देता? अगर नहीं दे तो हमको बताइए, हम परमिशन दिलाएंगे। घर में 5 लोग हैं तो 5 तलवार होनी चाहिए। किसी एक हिंदू पर अगर आक्रमण होता है तो 100 हिंदू घर से निकल के आना चाहिए। आज मुझे बड़ा दुख भी होता है इस बात का कि हम यवतमाल में इतने हिंदू होते हुए भी आज दुकानें खोल कर बैठे हैं। जब पहली बारी आएगी तो तुम ही दुकानों को छोड़कर भागोगे, ये सुन लो। अब समय आ गया है, या तो जाग जाओ। अरे अब भी नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे। आज समय है, पत्थर का जवाब पत्थर से दीजिए, नहीं तो भारत की अस्मिता मिट जाएगी। अब समय वो नहीं है कि आप शास्त्र से समझाएंगे, आप धर्म से समझाएंगे, नहीं। अब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं तो प्रधानमंत्री जी को भी कहता हूं, क्यों खरीद रहे हो रूस से आप राफेल? 30-30 हजार करोड़ रुपया देश का लगाकर तुम्हें राफेल खरीद रहे हो। मौका है अभी। रूस ने किससे पूछा था यूक्रेन पे युद्ध करने के लिए? आज तुम क्यों हो चुप बैठे हो? छोड़ो 2-4 राफेल को। अगर उसका जवाब ये भी हो जाएगा, जो हमने 30-30 हजार करोड़ रुपए लगाकर जो हथियार खरीदे हैं, एक बार चलाकर देखो, कहीं आगे बड़ा युद्ध आ गया तो फुस भी हो सकते हैं। तो एक बार ट्रायल लेकर देखो। 8 घंटे में बांग्लादेश का नामो निशान मिट जाएगा। अगर तुम्हारे में ताकत नहीं है तो 8 घंटे के लिए भारत की सेना को मुझे दो, मैं 8 घंटे में बांग्लादेश को खत्म करके छोड़ूंगा। केवल और केवल मात्र हथियार खरीदने से काम नहीं होगा। बहुत खरीद लिए हथियार, फैक्ट्री है भारत के पास में हथियार बनाने की। यहाँ का एक एक मानव हथियार है। एक बार आप ललकार कर तो देखिए, बांग्लादेश में अगर हमारा एक एक आदमी थूकने भी लगा तो बाढ़ आ जाएगी। भारत के पास में इतनी सेना है। अरे 1,70,000 की सेना लेकर वो जो देश है वो भारत को चुनौती दे रहा है। जरा एक बार उस पूरे विश्व को दिखाने का समय आ गया है। होगा युद्ध तो होगा ही, ये तो सबको पता है। एक रोज विश्व युद्ध होगा, क्यों न इसकी शुरुआत भारत से की जाए और दिखा दिया जाए उन मुल्लों को, उन कुत्तों को कि भारत में दम है और भारत विश्व गुरु है और आने वाले समय में विश्व गुरु बनकर रहेगा। और अब एक ही कसम खाओ, आज के बाद में अगर हिंदू के साथ में अत्याचार होगा तो एक हिंदू नहीं 100 हिंदू एक साथ बोलेंगे और घर से निकाल कर मारो। हो गया सब, जो होगा देखा जाएगा। 8 महीने 4 महीने जेल काट के आ जाओ, जमानत में बाहर आ जाओ, क्या दिक्कत है? अरे हमारे वीर जो बलिदान देने वाले इतने वीर मर गए, मिट गए इस भारत की संस्कृति सभ्यता पे, तो तुम्हारे घर से एक अगर चला गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये मां भारती ऐसी है कि और भी लाल उत्पन्न करेगी, परंतु अब अपमान बर्दाश्त मत करो मेरे भाई बहन, नहीं तो समय एक रोज वो आएगा जो बांग्लादेश में बैठा हुआ वो कुत्ता मौलवी जिसने बोला है कि दिल्ली से जिहाद आरंभ करो, वो समय नजदीक आ सकता है। जाग जाओ, समय है। योगी जी ने कहा ना, बटोगे तो कटोगे, ये बात सही है। एक हो जाओ। पहले हिंदू एक था तो कोई आंख उठाकर देखने वाला नहीं था। आज हिंदू बट गया है, धर्म में बट गया है, जाति में बट गया है। छोड़ो जाति पाति की करो विदाई, अब सब हिंदू भाई भाई। और आज से कसम खाओ कि कोई भी
जाति विशेष सूचक नहीं है, सब हम मानव हैं और मानव बनकर रहोगे तो एक रोज निश्चित। नाज़रीन, देखा आपने किस तरीके से मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला धमकियां दी जा रही हैं, मारने की काटने की बात की जा रही है, घर में घुसकर मारने की बात की जा रही है। हाँ, एक मर्तबा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने 15 मिनट वाला बयान दिया था, जिसकी उनको सज़ा भी मिली थी, जेल में भी जाना पड़ा था, और किसी मुसलमान ने उसको सही नहीं कहा था, बल्कि मुसलमानों ने उसको गलत ही कहा था। लेकिन ये बाबा जो बोल रहे हैं, ये क्या भड़काऊ भाषण नहीं है, ये हेट स्पीच नहीं है? इनके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया जाता है? इनको क्यों खुली छूट दे रखी है? ये जो आता है इनके मन में वो बोलते हुए नजर आते हैं। आखिर ऐसे लोगों पर क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? ऐसे लोगों पर क्यों लगाम नहीं लगाई जा रही है? क्यों उनको छूट दे रखी है? आखिर क्यों ये हिंदुस्तान का माहौल खराब कर रहे हैं? नाज़रीन, रब के बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम इस हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमाए, इस हिंदुस्तान में अमन व शांति अता फरमाए, इस हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम फरमाए, और परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों के दरमियान इत्तफाक और इत्तेहाद, खुलूस व मोहब्बत, भाईचारगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।